हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई शाश्वत सर पर आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए क्लास 12 का अवकलन के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने चल रहे हैं। डेरिवेटिव के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने चल रहे हैं और ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी वगैरह की तैयारी करोगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक करके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सेलेक्ट किए हैं और हर एक वीडियो लेक्चर में जितने भी वीडियो हम अपलोड करेंगे सब में हम 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हमारा टारगेट है 2025 अभी जो ये बोर्ड का पेपर होगा इसमें मैथ में कम से कम 100 नंबर का हमारा टारगेट रहेगा और आप साथ में जुड़ते रहिए। धीरे धीरे एक एक करके हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए। क्वेश्चन लिखा गया है डिफरेंशिएट इतना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब कह रहा है कि एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करिए। तो अवकलन में डेरिवेटिव में एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए उसको हम y के इक्वल एज्यूम करते हैं। ये फंक्शन है तो ये देखिए इसका सोल्यूशन बच्चों क्या होता है। तो यहां से y इक्वल टू लिखा गया है रूट में, क्या लिखा गया है, रूट में x माइनस 3, एक ब्रैकेट में दूसरे में है एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपान 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या है 5 है। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया था कि अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लिकेटिव मतलब किसी भी फंक्शन का अगर डिग्री कॉम्प्लिकेटिव हो मतलब डिग्री हार्ड हो और वो हार्ड फंक्शन हो तो उसका आसानी से डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग लॉग लेते हैं। तो इसका आसानी से डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर टेक लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर टेक लॉग ऑफ बोथ साइड। तो इधर लॉग लेते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, लॉग y इक्वल टू, यहां से हुआ लॉग रूट में पूरा फंक्शन x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपान 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या 5। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने पर। फिर इधर देखो लॉग की प्रॉपर्टी आपको पढ़ाया गया था कि अगर किसी भी नंबर पर रूट लगा है तो उसकी डिग्री 1/2 हो जाती है। तो यहां पर हम रूट को रिमूव करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, इधर से हुआ प्यारे बच्चों log y इक्वल टू यहां पर log रूट लगने मतलब यहां पर देखो रूट लगा है तो पावर 1/2 कर देते हैं। तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपान 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से इसकी पावर 1/2 हो जाएगी। और लॉग की एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, बगल में हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं। प्रॉपर्टी लॉग की प्रॉपर्टी थी अगर log a की पावर b है तो यहां से b log क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी में डिग्री बाहर आ जाएगी। तो यहां से आपको मिलेगा log y बराबर 1/2 बाहर आ जाएगा और log में क्या मिलता है x माइनस 3, log में x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपान 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब फिर एक log की एक और प्रॉपर्टी हम बताने चल रहे हैं। log की एक प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई गई थी कि log m अपान n हो तो इसको हम पढ़ते हैं log m माइनस log n, log m माइनस log n कर देते हैं। तो यहां पर देखो log m अपान n हो रहा है तो यहां पर बेटा log y इक्वल टू 1/2 log m माइनस n। तो m की वैल्यू क्या है,
log m माइनस n, ध्यान से देखो 1/2 यहां से हो जाएगा log m, m की वैल्यू है x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस log n, n की वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। इस तरीके से ये हुआ। फिर यहां पर भी देखो प्रॉपर्टी log m डॉट n, आगे एक प्रॉपर्टी बताया जाता है कि log m डॉट n, ये प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log कितना n, प्रॉपर्टी में log m प्लस log n हो जाएगा तो यहां प्लस लग जाएगा, तो यहां से मिल जाएगा log y इक्वल टू 1/2 log m, m का मतलब x माइनस 3 प्लस log n, n का मतलब x स्क्वायर प्लस 4 और यहां से मिल जाता है log 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस तरीके से अब ये फंक्शन बेटा सिंपल हो गया। एक बार फिर से देखो, पहले देखो ये हार्ड फंक्शन था, इसको y के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। और पढ़ाया जाता है कि अगर कोई फंक्शन, तीन प्रकार के फंक्शन का आसानी से डेरिवेटिव करने के लिए हम लॉग लेते हैं। पहला, अगर फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए लॉग लेते हैं। अगर किसी फंक्शन की डिग्री बहुत जटिल है, हार्ड है, तो उसके डेरिवेटिव के लिए हम लोग लॉग ले लेते हैं। और अगर कोई फंक्शन कई फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो उसके डेरिवेटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो यहां पर हम टेक लॉग, बोथ साइड दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं और फिर उसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हुए इस फंक्शन को हम सिंपल कर देते हैं। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, log y। तो log y का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/y। log y का डेरिवेटिव क्या होता है, log y का डेरिवेटिव होगा 1/y, लेकिन dy/dx बना रहेगा। 1/2 कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा। अब यहां पर इसको मन में t एज्यूम करेंगे। log t का डेरिवेटिव क्या पढ़ाया गया था, 1/t होता है 1 - 3 इंटू t का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 3 का डेरिवेटिव 0 होगा। फिर आगे क्या होगा, फिर प्लस इसको t एज्यूम करेंगे तो log t का डेरिवेटिव 1/t, 1/t का मतलब 1/x⁴ इंटू t का डेरिवेटिव, t एज्यूम किया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 को, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस। अब इसको t एज्यूम करेंगे तो log t का डेरिवेटिव 1/t, तो 1 क्या हो जाएगा 3x² प्लस क्या हो गया 4x प्लस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, तो 3 × 2 = 6x प्लस 4 होके इस तरीके से डेरिवेटिव हो गया। फिर y को उधर भेज देते हैं तो फिर यहां पर क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, dy/dx इक्वल्स टू 1/2 इंटू y, और यहां से हो जाएगा 1/x - 3 प्लस 1 नहीं, यहां पर ऊपर हो जाएगा 2x/x² प्लस 4 और फिर उसके बाद 2x² प्लस 4, यहां माइनस होना चाहिए था, यहां पर माइनस रहेगा, माइनस 6x प्लस 4 अपान कितना हो जाएगा 3x² प्लस 4x प्लस क्या हो जाएगा 5, इस तरीके से होगा। फिर लास्ट में बेटा y की वैल्यू रखना मत भूलो, तो यहां से dy/dx इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 1/2, y की वैल्यू क्या है, रूट में x - 3 इंटू x² प्लस 4 अपान 3x² प्लस 4x प्लस 5, ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू रखेंगे। फिर इन ब्रेकेट 1/x - 3 प्लस 2x/x² प्लस 4 माइनस 6x प्लस 4 अपान 3x² प्लस 4x प्लस कितना 5, इस तरीके से आपके प्रश्न का ये क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना था प्यारे बच्चों, सबसे पहले फंक्शन को आप सिंपल कर दीजिए। सबसे पहले y के इक्वल ले लेते हैं, दोनों तरफ हम log ले लेते हैं, फिर हम log की प्रॉपर्टी लेके फंक्शन को सिंपल कर देंगे और फिर उसके बाद इसको मन में t एज्यूम करके इनका सबका डेरिवेटिव कर देंगे। ओके, फिर उसके बाद हमारा लास्ट में y की वैल्यू रखना मत भूलो, y का मान रख देते हैं, y की वैल्यू ये रख दिया जाएगा। चलिए
ये भी देखो बड़ा ही अच्छा कंफ्यूजदार क्वेश्चन है। इसमें भी हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है? dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, इसको y के इक्वल एज्यूम करके। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन में y इक्वल टू क्या दिया गया है? y इक्वल टू log x का होल पावर cos x है। तो बच्चे एक जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन दार क्वेश्चन है। देखो प्रॉपर्टी लॉग की क्या कहती है, हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी कि लॉग ए की पावर बी में क्या होता है? बी लॉग ए होता है। बट अगर कहीं पर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि लॉग ए का होल पावर बी है तो ये डज नॉट इक्वल टू क्या होता है? बी लॉग ए होता है। होल पावर पे डिग्री बाहर नहीं आती है, बेस पर। यहाँ ए बेस है और उसका पावर मतलब ए नंबर है, उसका पावर बी है। यहाँ बेस ई है तो ए की पावर बी पे बी बाहर आएगा, और अगर होल पावर है तो वो बाहर नहीं आएगा। तो यहां पर होल पावर है इसलिए बाहर नहीं आएगा। तो ऐसा करने के लिए हमको एक बार और इसका लॉग लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक बार और लॉग लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? टेक लॉग ऑफ बोथ साइड, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड। दोनों तरफ हमको लॉग लेना पड़ेगा। हिंदी में लिख सकते हो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो यहां से हो जाएगा log y इक्वल टू यहां पर log, फिर यहां पर एक बार और log x की पावर cos x है। अब ध्यान से देखो ये फील हो रहा है log a की पावर b, अब डिग्री बाहर आ जाएगा। तो यहां से क्या मिल जाएगा? log y इक्वल टू cos x बाहर आ गया और अंदर हो गया log x। अंदर क्या हो गया बेटा? अंदर log x हो गया। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/y dy बाई डी एक्स। अब यहां फर्स्ट सेकंड लगेगा, पहले फर्स्ट उतार देते हैं cos x, फिर सेकंड का डेरिवेटिव करते हैं। चलिए इसमें जगह नहीं बचेगी, हम आगे अगले पेज पे इसको लिखना चाहेंगे। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, अब हम डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या होगा? ध्यान से देखो बच्चों, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव log y का डेरिवेटिव 1/y dy बाई dx। वहां फर्स्ट सेकंड लगेगा। फर्स्ट का मतलब cos x है, सेकंड कौन है? सेकंड log x है। सेकंड क्या है? log x है। प्लस लिख देंगे सेकंड log x। अब फिर डेरिवेटिव फर्स्ट का करेंगे। फर्स्ट किसको माने हो आप? cos x को फर्स्ट एज्यूम किए हो। फिर ध्यान से देखो इधर 1/y dy बाई dx बना रहेगा और यहां पर cos x रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इसको मन में एक log को t मानेंगे तो रीड करेंगे log t। log t का डेरिवेटिव 1/t 1/log x इंटू t का डेरिवेटिव, t किसे एज्यूम किया? log x। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होगा। प्लस यहां पर रहेगा log x रहेगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x होता है। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? y को उधर शिफ्ट कर देते हैं, dy बाई dx इक्वल टू y उधर शिफ्ट हो जाएगा। ऊपर बचा cos x बटे x log x और माइनस यहां पर क्या मिला? sin x log x, sin x log x इस तरीके से हुआ। फिर उसके बाद अब लास्ट में हम y की वैल्यू रख देते हैं। y की वैल्यू क्या है? लास्ट में y की वैल्यू रख के फाइनल कर देते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है cos log x का पावर होल पावर cos x और इन ब्रैकेट cos x अपन x log x माइनस sin x, फिर यहां पर है log x। इस तरीके से हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये वाला क्वेश्चन भी कंफ्यूजनदार क्वेश्चन है। ये सब अच्छे प्रकार के क्वेश्चन हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये 10 अच्छे क्वेश्चन ले आए हैं।
देखो इसमें लॉग ले लिया गया, लॉग लेकर ये डिग्री बाहर आ जाएगी, फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, पहले लिख देंगे फर्स्ट सेकंड लॉग लॉग एक्स का डेरिवेटिव प्लस सेकंड लॉग लॉग एक्स, और फिर डेरिवेटिव फर्स्ट का करेंगे। यहां पर लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या होगा 1/y, लेकिन dy बाई dx रहेगा। फिर फर्स्ट लिख दिया गया, इसका डेरिवेटिव करने के लिए इस log x को t मानेंगे तो रीड करेंगे log t का डेरिवेटिव 1/t, 1/t का मतलब log x, और इनटू जिसको t माने उसका डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। फिर उसके बाद ये log x cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x। फिर ये ब्रेकेट तोड़ के हम इस तरीके से यहां तक आ जाएंगे। इस तरीके से आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये देखो, x का पावर साइन x प्लस साइन x की पावर cos x है। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए ध्यान से देखो, यहां पर हम डायरेक्ट नहीं लॉग लेंगे, ये दो फंक्शन इसको y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां पर इसे दो पार्ट में हम ब्रेक करेंगे। पहले को एज्यूम करते हैं y1 का पावर x की पावर साइन x, एंड दूसरे को y2 एज्यूम करते हैं। y2 क्या है, साइन x की पावर क्या है, cos x है। साइन x की पावर क्या है, cos x है। अब हमको डेरिवेटिव, अब हम y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y1 प्लस y2। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा dy1 अपान dx प्लस क्या हो जाएगा dy2 अपान dx। मेन यही हमको यही आंसर लाना है dy बाई dx। तो dy बाई dx तब आएगा जब dy1 बाई dx आएगा, dy2 बाई dx आएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव अलग करते हैं। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, y1 का डेरिवेटिव अलग करेंगे x की पावर साइन x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमको लॉग लेना पड़ेगा। क्या करेंगे, लॉग लेते हैं, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेते हैं। तो इधर हो जाएगा log y1 बराबर log x की पावर साइन x। अब यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा log y1 बराबर साइन x, बाहर उचक जाएगा साइन x, और यहां से log x हो जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका हम क्या कर डालेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे। फिर log y1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/y1 होगा, dy1 बाई dx होगा बराबर। यहां से बच्चों फर्स्ट सेकंड लग जाएगा, फर्स्ट माने साइन x, सेकंड log x। तो फर्स्ट पहले उतार देते हैं साइन x, फिर डेरिवेटिव सेकंड का करेंगे log x, फिर लिख देंगे सेकंड, सेकंड का मतलब log x, फिर डेरिवेटिव फर्स्ट का करेंगे, फर्स्ट क्या है साइन x है। अब ढंग से देखो, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 1/y1 dy1 अपान dx इक्वल टू, यहां से मिल जाएगा साइन x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, प्लस लिख देते हैं log x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। फिर y1 को उधर भेज देते हैं, तो यहां से मिल जाएगा dy1 अपान dx। यहां से प्यारे बच्चों y1 साइन x की पावर अपान x होगा, प्लस यहां से cos x पहले लिख देते हैं cos x log x। फिर उसके बाद अब y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहां से मिल जाएगा dy1 अपान dx इक्वल टू, y1 की वैल्यू क्या है, x के पावर साइन x है y1 की वैल्यू, फिर इन ब्रेकेट साइन x अपान x, प्लस यहां से आपको क्या मिल जाएगा cos x और log x। इस तरीके से इसका डेरिवेटिव किया गया है। समझ में आया, dy1 बाई dy2 मतलब dy1 बाई dx मिल चुका है। ध्यान से देखो, y1 था x की पावर साइन x, इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम log ले लेते हैं। तो log में साइन बाहर आ जाएगा। अब यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, इसे फर्स्ट और इसे क्या कर देंगे सेकंड। फिर उसके बाद देखो डेरिवेटिव कर देके फर्स्ट सेकंड dy1 बाई dx आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, dy2 बाई dx निकालेंगे। एंड अब हम क्या करने चल रहे हैं, y2 को सॉल्व करेंगे। y2 मेरा क्या था, y2 था साइन x पावर cos x, y2 क्या था साइन x का होल पावर cos x था, साइन x का पावर cos x था, साइन x की पावर क्या था cos x था। अब इसके के लिए हमको भी log लेना फिर से पड़ेगा। तो log y2 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, log
साइन एक्स की पावर कास एक्स होगा। अब डिग्री बाहर आ जाएगी तो यहां से क्या मिल जाएगा, log y2 इक्व टू कास एक्स log साइन एक्स हो जाएगा, कास एक्स log साइन एक्स हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव इसे फर्स्ट कर लो, इसे सेकंड कर लो, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। इधर 1/y2 होगा, dy2 अपान dx होगा। यहां फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, फर्स्ट का मतलब cos x, सेकंड किसका डेरिवेटिव करेंगे, log sin x का डेरिवेटिव करते हैं और प्लस लिख देंगे सेकंड, सेकंड का मतलब log sin x, डेरिवेटिव फर्स्ट का करेंगे डी बाई डी एक्स, फर्स्ट क्या है cos x से cos x का डेरिवेटिव कर देंगे। अब देखो बच्चों क्या होता है समझिए, आगे यहां से क्या हो जाएगा, y2 को उधर भेज देते हैं तो dy2 बाई dx मिला, y2 उधर चला जाएगा। अब यहां पर ध्यान से देखो cos x रहेगा, इसको t जूम करते हैं तो log t का डेरिवेटिव 1/sin t, फिर sin t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t होगा। आपको पढ़ाया गया था कि इसे t जूम करोगे तो log t का डेरिवेटिव 1/t 1/sin x इंटू sin x का cos x, प्लस लिख देते हैं log sin x और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। अब इसको अच्छे से सेपरेट कर लेते हैं तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, dy2 अपान dx इक्व टू y2 यही रहने देते हैं और यहां पर वैल्यू रख देते हैं cos बटे sin cot होता है तो यहां पर लिखा जाएगा cos x इंटू cot x माइनस sin x और यहां से हो जाएगा log sin x, sin x log sin x, sin x log sin x, इस तरीके से हो जाएगा। y2 की वैल्यू रख देते हैं तो dy2 अपान dx, y2 की वैल्यू क्या है sin x का होल पावर cos x और इन ब्रेकेट cos x इंटू cot x माइनस sin x, वहां जगह नहीं थी तो यहां लिख सकते हो log sin x। बड़े क्वेश्चन है तो ये हमको dy2 बाई dx मिल गया। अब लास्ट में हेंस dy बाई dx क्या होगा, हेंस हमको निकालना है dy बाई dx तो बताया गया था dy बाई dx क्या होता है dy1 अपान dx प्लस क्या होता है dy2 अपान dx, यही है। तो यहां से आपको मिल जाएगा dy बाई dx की वैल्यू, dy1 अपान dx कितना मिला था, देखो प्यारे बच्चों dy1 अपान dx हमको क्या मिला था, x पावर साइन x क्या मिला था, x का पावर साइन x, फिर अपान x पावर साइन x, साइन x अपान x cos x log x, साइन x अपान x प्लस साइन x अपान x प्लस cos x log x, cos x log x, ये मिला। और फिर उसके बाद आगे देखो, फिर हम प्लस आगे दूसरा रख देते हैं dy2 बाई dx, देखो क्या मिला, ये मिला sin x का होल पावर cos x, sin x का होल पावर cos x, फिर क्या मिला sin x का होल पावर cos x, फिर आगे क्या मिला बच्चों sin x का होल पावर cos x cot x sin x log sin x, क्या मिला cos x cot x माइनस sin x और log sin x। इस तरीके से ये बड़ा उत्तर आपके प्रश्न का आंसर है। समझ में, एक दो बार इसको और आप आगे पीछे करके स्किप करके देखना तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। x पावर y प्लस y पावर x इक्व टू 1, फिर इसमें कह रहा देन फाइंड, इसमें हमसे क्या फाइंड करवा रहा, देन फाइंड dy बाई dx, इसमें dy बाई dx आपसे पूछा गया है क्या होगा, समझ में आया। तो dy बाई dx पूछा गया है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, सोल्यूशन में y1 और y2 को मान के चलेंगे। मान लेते हैं लेट y1 हम किसको मान लेते हैं, y1 y2 मान लेते हैं,
सॉल्यूशन में लेट y1 को हम मान लेते हैं x की पावर y एंड y2 को क्या मान लेते हैं y की पावर x। y2 को मान लेते हैं कि y की पावर क्या है x है। अब हम y1 y2 की वैल्यू रख देते हैं, y1 प्लस y2 इक्वल टू क्या है 1 है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहीं से हमको dy बाई dx मिलेगा। जब हम dy1 अपान dx और dy2 अपान dx की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे तो हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो अब हमको अलग से करना रहेगा dy1 बाई dx। तो y1 की वैल्यू x की पावर y है। अब इसके लिए हमको log लेना पड़ेगा। तो log y1 बराबर log में क्या हो जाएगा x की पावर y, y बाहर आ जाएगा तो log y1 बराबर y log कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, क्या कर देते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो डायरेक्ट लिख देते हैं log y का डेरिवेटिव 1 अपान y dy1 अपान dx इक्वल टू, पहले लिख देते हैं फर्स्ट y सेकंड log x का डेरिवेटिव अपान x होगा, प्लस लिख देंगे सेकंड माने log x, फर्स्ट y का डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx, x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा। y1 को उधर भेज देते हैं तो यहां से हमको मिल जाएगा dy1, यहां से हमको क्या मिल जाएगा dy1 अपान dx इक्वल टू y1 उधर चला गया, यहां से मिला y अपान x प्लस कितना मिला y अपान x प्लस y अपान x प्लस log x dy बाई dx, log x dy बाई dx मिला। अब हम y1 की वैल्यू रख देते हैं, y1 की वैल्यू क्या है तो यहां से dy1 अपान dx, y1 की वैल्यू क्या है बच्चों x का पावर y है, x का पावर क्या है y है और y बटे x, फिर क्या लिखा गया है log x dy बाई dx। इसको और सेपरेट कर देते हैं, ब्रेकेट तोड़ देते हैं तो यहां से मिल जाएगा dy1 अपान dx इक्वल टू ब्रेकेट तोड़ेंगे x पावर y डॉट y अपान x प्लस यहां से x पावर y log x dy बाई dx मिलेगा, dy बाई dx मिल जाएगा। अब क्या होगा, आपको पढ़ाया गया था कि डिवीजन में डिग्री सब्ट्रैक्ट होती है, यहाँ x की डिग्री 1 है, यहाँ डिग्री y है तो y में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से dy1 अपान dx इक्वल टू हो जाएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू y हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा x पावर y log x, x पावर y log x dy बाई dx हो जाएगा। ये आपको मिला dy1 अपान dx मिला। ऐसे ही अब हम एंड करके dy2 अपान dx निकालेंगे तो y2 है y का पावर x, y2 क्या है बच्चों y2 है हमारा y का पावर x है, y का पावर x है। फिर हम log ले लेते हैं तो log y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा log y2 में x बाहर आ जाएगा log y आ जाएगा, log ले लेंगे डिग्री बाहर आ जाएगी, समझ लीजिए। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे तो इसका 1 अपान y2 dy2 अपान dx होगा और इसमें फर्स्ट सेकंड लगेगा, फर्स्ट माने x, सेकंड log y का अपान y लेकिन y का dy बाई dx होगा, प्लस लिख देंगे सेकंड log y, फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 होगा ना लिखो। अब यहां से dy2 बाई dx, y2 को तिरछा गुणा कर देते हैं तो y2 इंटू x अपान y हो जाएगा प्लस y2 इसमें भी होगा और log कितना हो जाएगा y, लेकिन dy बाई dx हम नहीं लिखे हैं, dy बाई dx लिखना चाहिए था। यहां से dy बाई dx होगा और प्लस क्या हो जाएगा y2 log y हो जाएगा। अब y2 की वैल्यू रख देते हैं, y2 की वैल्यू क्या है y का पावर x है, y2 की वैल्यू रख देते हैं तो यहां से हमको मिला dy2 अपान dx, y2 की वैल्यू है y का पावर x, y2 की वैल्यू है y का पावर x इंटू x अपान y है, इंटू x अपान y dy बाई dx है और प्लस क्या लिखा गया है dy बाई dx है,
फिर प्लस क्या है, प्लस अब फिर वैल्यू रख देते हैं y पावर x और log y है। फिर क्या होगा, आपको पढ़ाया गया था कि डिग्री फिर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो dy2 बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, y पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy बाई डी एक्स मिला, प्लस y पावर x log y मिला, y पावर x log y मिला। नाउ इक्वेशन फर्स्ट, अब हम इक्वेशन फर्स्ट से बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट का मतलब समीकरण एक से। देखो समीकरण एक क्या था, समीकरण एक क्या था बच्चा, देखो यही तो एक था, dy1 बाई डी एक्स dy2 बाई डी एक्स बराबर 0। क्या था, dy1 बाई डी एक्स dy1 अपान डी एक्स प्लस क्या है dy2 अपान डी एक्स, ये बराबर 0 है। अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं ना, सारी वैल्यू रख देते हैं, सारी वैल्यू रख दीजिए, dy1 बाई डी एक्स dy2 बाई डी एक्स वैल्यू रख देते हैं। ध्यान से देखो dy1 बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, x का पावर y माइनस 1 इंटू वाई क्या था, वैल्यू रख देते हैं बच्चों, x की पावर y, x की पावर y माइनस 1 x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x का पावर y log y, x का पावर y log x dy बाई डी एक्स, log x dy बाई डी एक्स, log x dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू है dy1 बाई डी एक्स की, प्लस अब dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू रखो, देखो dy2 बाई डी एक्स की वैल्यू यही मिली है, y पावर x माइनस 1 अपान x, y पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy बाई डी एक्स प्लस y पावर x log y बराबर 0 है, log y बराबर क्या है 0 है। अब यहां से आपको dy बाई डी एक्स सॉल्व करना है। अब dy बाई डी एक्स एक तरफ करो, बिना dy बाई डी एक्स दूसरी तरफ करो, करो dy बाई डी एक्स एक तरफ, बिना dy बाई डी एक्स दूसरी तरफ। देखो x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x पावर y log x dy बाई डी एक्स और प्लस y का पावर x माइनस 1 इंटू एक्स dy बाई डी एक्स और प्लस y का पावर x log y बराबर 0। dy बाई डी एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, यहां से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, जिसमें जिसमें dy बाई डी एक्स है, तो x पावर y log x में है प्लस x डॉट y पावर x माइनस 1 है, बिना dy बाई डी एक्स को एक कॉमन ले लेते हैं, y पावर x log y है, y पावर x log y प्लस y डॉट x की पावर y माइनस 1 है बराबर 0। अब उसको उधर पक्षांतरण कर देते हैं, ये डॉट है माइनस नहीं है, अब पक्षांतरण कर देते हैं, तो यहां से dy बाई डी एक्स इंटू एक्स पावर y log x प्लस x डॉट y पावर x माइनस 1 बराबर, ये माइनस में आ जाएगा, y पावर x log y प्लस y डॉट x की पावर y माइनस 1। अब ये डिवाइड में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा प्यारे बच्चों, अब ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से हमको dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, dy बाई डी एक्स की जो फाइनल वैल्यू मिल जाएगी वो माइनस के साथ y पावर x log y और प्लस y डॉट x की पावर y माइनस 1 अपान, अपान में ये सब कुछ रहेगा, थोड़ा इसको और एडजस्ट कर देते हैं, अपान x की पावर y log x प्लस x डॉट y पावर x माइनस 1। ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। समझ में आया बच्चों, बड़ा ही खतरनाक और अच्छा प्रश्न है, समझ लीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार दो बार आप लोग और देख लेना। सबसे पहले इसमें क्या किया गया है, इसे y1 एज्यूम किया गया है, इसे y2 एज्यूम किया गया है, और फिर उसके बाद
डी, अब जब y1 y2 एज्यूम करोगे तो यहाँ y1 y2 रखोगे, y1 प्लस y2 इक्वल टू 1, डेरिवेटिव करोगे 0 आ जाएगा। तो अलग से dy1 बाई dx निकालेंगे, फिर dy2 बाई dx निकाल के फिर इसमें रखेंगे, और रखने के बाद फिर एक इक्वेशन बनेगा। देखो रखने के बाद एक इक्वेशन बना, रखने के बाद क्या बना बच्चों, देखो एक इक्वेशन बन गया, या देखो यहां पर वैल्यू रखी गई, एक इक्वेशन बना, फिर इसे क्या किया गया, आगे सॉल्व किया गया। समझ में आया? इसको थोड़ा आगे पीछे करके आप समझ लीजिए ना। फिर एक इक्वेशन बना, फिर इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये साधारण है, इसमें डायरेक्ट सोल्यूशन में हमको फाइंड करना है dy बाई dx। क्या फाइंड करना है? फाइंड dy बाई dx। इसमें dy बाई dx डायरेक्ट फाइंड कर देना है। तो इसके लिए क्या करना है, देखो सोल्यूशन में डायरेक्ट हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो लॉग ले लोगे तो लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग, डायरेक्ट इसमें लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा लॉग कास x, बाहर लॉग होगा, लॉग कास x पावर y बराबर इधर से हो जाएगा लॉग कास y पावर x। अब लॉग में डिग्री बाहर आ जाएगी तो यहां से मिल जाएगा y लॉग कास x इक्वल टू x लॉग कास y। अब यहां पर हम डेरिवेटिव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। तो पहले फर्स्ट लिख देंगे y, सेकंड किसका डेरिवेटिव करते हैं, log cos x का डेरिवेटिव करेंगे, फिर लिख देंगे सेकंड माने log cos x, फिर डेरिवेटिव फर्स्ट का करेंगे तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा। यहां पर लिख देंगे फर्स्ट माने x, सेकंड डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx log cos y का, और प्लस लिख देंगे सेकंड log cos y, और डेरिवेटिव फर्स्ट x का डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। फिर आगे क्या होगा बच्चों, आगे ध्यान से देखिए, तो यहां पर y रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए cos x को मन में t एज्यूम करेंगे तो log t का डेरिवेटिव 1 अपान t होता है। 1 अपान t का मतलब 1 अपान cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, प्लस फिर आगे क्या होगा log cos x dy बाई dx, log cos x dy बाई dx ये रहेगा, इसका कंप्लीट हुआ। अब इक्वल टू आगे देखो यहां पर x रहेगा, cos y को t मानोगे तो 1 अपान cos y फिर sin y होगा। फिर यहां से क्या हो जाएगा x 1 अपान cos y, और cos y का माइनस sin y, फिर y का dy बाई dx हो जाएगा, और प्लस क्या रहेगा log cos y, log cos y रहा। फिर क्या होगा बच्चों, यहां पर साइन बटे कास आपको पढ़ाया गया था माइनस टेन होता है, तो y यहां पर माइनस टेन एक्स हो गया, प्लस यहां से मिला log cos x dy बाई dx इक्वल टू यहां से माइनस एक्स टेन y dy बाई dx हुआ, और यहां प्लस क्या मिला log cos y मिला। अब पक्षांतरण कर दो dy बाई dx को एक तरफ, बिना dy बाई dx को दूसरी तरफ, तो यहां से मिला log cos x dy बाई dx, log cos x dy बाई dx, और फिर ये निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा x tan y dy बाई dx इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां पर मिलेगा log cos y प्लस क्या मिल जाएगा y tan x मिल जाएगा। अब हम dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचा log cos x प्लस कितना बचा x tan y, फिर यहां से इक्वल टू क्या मिला log cos y प्लस y tan x मिला। अब ये डिवाइड हो जाएगा, अगली लाइन में इसको डिवाइड कर देते हैं तो dy बाई dx क्या मिल जाएगा बेटा, dy बाई dx क्या मिल जाएगा, dy बाई dx मिला log cos y प्लस y tan x, log cos y
प्लस वाई टेन एक्स अपान पूरे अपान क्या हो जाएगा, log cos x प्लस एक्स टेन वाई, log cos x प्लस एक्स टेन वाई, ये आपके प्रश्न का फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये साधारण क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्ट दोनों पक्षों का हमको क्या करना था, इसमें डायरेक्ट दोनों पक्षों का log ले लेना था। समझ में आया? इसमें डायरेक्ट दोनों पक्षों का हम क्या कर लिए हैं, log ले लिए हैं। log में डिग्री बाहर आ जाएगी, फिर उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, यहाँ भी फर्स्ट सेकंड, फिर उसके बाद हम सेपरेट करके dy बाई dx को एक तरफ, बिना dy बाई dx को एक तरफ पक्षांतरण करके dy बाई dx की वैल्यू निकाल दिए हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान करते हैं। फाइंड the derivative of the given find the derivative of the function given by fx equals to 1 plus x square 1 plus x power 4 1 plus x power 8 and hence find। अब इसमें फाइंड करना था f डैश 1, इसमें मिसप्रिंट था, टाइपिंग में थोड़ा एरर था, f डैश 1 फाइंड करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये एनडीए में भी पूछा जा सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपका फंक्शन है उसे y एज्यूम कर लेते हैं। सोल्यूशन में हम इसे y एज्यूम करते हैं, y ही आपका fx होता है, और fx क्या दिया गया है, 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स पावर 4 है और 1 प्लस एक्स पावर 8 है। तो आपको पढ़ाया गया था कि अगर कोई फंक्शन कई फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए मुझे log लेना पड़ता है। अगर कोई फलन कई फलनों का गुणनफल है तो उसके डेरिवेटिव के लिए हमको क्या करना पड़ता है, log लेना पड़ता है। तो इसका हम log ले लेते हैं, टेक log बोथ साइड, टेक log ऑफ बोथ साइड, दोनों पक्षों का log लेने पर तो यहां से आपको मिल जाएगा log y इक्वल टू, यहां पर लग जाएगा log 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8। फिर आपको पढ़ाया गया था कि अगर कोई फंक्शन कई फंक्शन का मल्टीप्लाई हो और log लेने पर वो अलग अलग सेपरेट हो जाता है। तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, log y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स हो गया, अब बीच में प्लस लग जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या मिल जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस क्या मिल जाएगा log 1 प्लस एक्स पावर 4, और प्लस यहां से मिल जाएगा log 1 प्लस एक्स पावर 8। समझ में आया? अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपान वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका डेरिवेटिव, इसको मन में t एज्यूम करेंगे, log t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपान टी। तो 1 अपान टी का मतलब 1 अपान एक्स इंटू टी का कुछ नहीं, इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, इसका 1 अपान एक्स पावर 4 होगा, एक्स पावर 4 का 4x क्यूब होगा, इसका 1 अपान एक्स पावर 8 होगा, और एक्स पावर 8 का 8x पावर 7 होगा। समझ में आया? फिर आगे क्या हो जाएगा, y को उधर सेपरेट कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स हमको मिल जाएगा y, और यहां से हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस एक्स प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x पावर 3 अपान 1 प्लस एक्स पावर 4 प्लस 8x पावर 7 अपान 1 प्लस एक्स पावर 8। इस तरीके से हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर 8, इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद y की वैल्यू रख देते हैं, तो यहां से हमको मिला dy बाई डी एक्स। अगर आपको पता है तो dy बाई डी एक्स कुछ नहीं बल्कि f डैश एक्स है, f डैश एक्स का मतलब dy बाई डी एक्स है। बताया गया था कि अगर कोई फंक्शन y बराबर fx है तो इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स बल्कि कुछ नहीं वो f डैश एक्स होता है। तो चाहे dy बाई डी एक्स लिखो चाहे f डैश एक्स लिखो, बात एक ही है। तो ये f डैश एक्स है, y की वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8। फिर ये वाली पूरी वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू के लिए जगह नहीं है, अगले पेज में हम रख देते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आगे हमको f डैश एक्स कितना मिला बच्चों, f डैश एक्स मिला
1 प्लस एक्स, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स पावर 4, फिर 1 प्लस एक्स पावर 8 मिला। और फिर आगे 1 अपान 1 प्लस एक्स है, प्लस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस ऊपर है आपका 4x क्यूब अपान 1 प्लस एक्स पावर 4 है, प्लस 8x पावर 7 अपान 1 प्लस एक्स पावर 8 है। अब हमको एफ डैश वन निकालना है। क्या निकालना है? एफ डैश वन निकालना है। तो एफ डैश वन निकालने के लिए हमको x के प्लेस पे 1 पुट कर देना है। तो यहां से 1 प्लस 1 आ जाएगा, अगेन 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 प्लस 1 का पावर 4 आ जाएगा, और 1 प्लस 1 पावर 4। अब डायरेक्ट इतना ना समय बर्बाद करें, डायरेक्ट लिख दिया जाए। एफ डैश वन का मतलब 1 पुट करो, तो यहां से 2 आ जाएगा, यहां पर भी 1 पुट करोगे 2 आ जाएगा, वहां भी 2, वहां भी 2। अंदर क्या हुआ? 1 अपान 1 प्लस 1, ऊपर हो जाएगा 2 अपान 1 प्लस 1, सिमिलरली 4 अपान 1 प्लस 1, और यहां पर 8 अपान 1 प्लस 1 आ जाएगा। फिर आगे देखो इसका डेरिवेटिव एफ डैश वन क्या मिल जाएगा? 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 आ जाएगा। यहां से 1/2, यहां से 2/2 आ जाएगा, यहां से 4/2 आ जाएगा, और 8/2 आ जाएगा। फिर इसको अब हम आगे सॉल्व कर देते हैं। तो यहां से आपको मिला 16, 1/2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 मिला। इसको ऐड करोगे 4, 1, 2 में 1, 6 में 7, 7 साढ़े 7 मतलब 15/2 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई 15/2 आ जाएगा। 2 से मल्टी काटोगे 8 आ जाएगा। फिर 8 का 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 120। हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? आसान क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी में है। चलिए, तो आज देखिए जो भी आपको क्लास लिया गया बहुत ही हार्ड क्वेश्चन बताए गए। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन को बताने के लिए बहुत टाइम की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी थोड़ी स्पीड, हम स्पीड में बता दिए हैं। उन बच्चों को ज्यादा समझ में आया जो पहले से ही क्लास कर चुके हैं, कुछ डेरिवेटिव वगैरह पढ़े होंगे। तो आज के लेक्चर में हम आपको कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन ही बता पाए थे, लेकिन आगे हम कल 7वां, फिर उसके बाद देखिए 7वें के बाद 8वां क्वेश्चन, फिर 9वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद हम 10वां क्वेश्चन कल यहां तक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।
बेइज्जती तो वैसे भी। सेव होकर कहाँ जाएगा मैम इस फाइल में?